Assalamu alaikum students. In previous lecture we have completed 4.1. For 4.2, first we have to understand some terminologies. See, measure of central tendency. In 4.2 we are going to do mean. ठीक है? So what is mean? Mean is measure of central tendency. Measure of central tendency क्या होती है? Average होता है. A single quantity which is the representative of all quantities is called an average. एवरेज क्या होता है? आपके मार्क्स आए हैं हर सब्जेक्ट में, जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं तो आपने सबके मार्क्स लिखे, डिवाइड बाय 5 कर दिया, ये आपका पास एवरेज हो गया. काइंड्स ऑफ एवरेज. एवरेज की काइंड्स क्या होती हैं? मीन, मीडियन एंड मॉड. ठीक है, आपके पास जो मीन होता है वो 3 तरह का होता है: अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक. आपके पास 9 के लेवल पर सिर्फ आपको अर्थमेटिक मीन मिलेगा. ठीक है, अब आप देखिए मीडियन और मोड हम बाद में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे 4.3 में. 4.2 में जो आपका मेन मोटिव है वो है आपके पास मीन, क्योंकि 4.2 मीन पे डिपेंड करती है. मीन क्या होता है? मीन देखिए, एवरेज की काइंड्स हैं. एवरेज की काइंड्स यानी उसकी ब्रांचेस हैं, काइंड्स हैं, वो 3 हैं: मीन, मीडियन और मॉड. यानी एवरेज हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं: मीन, मीडियन और मॉड. और ये सब किस चीज़ में आते हैं? ये कहलाती हैं सेंट्रल ऑफ टेंडेंसीज, मेजर ऑफ सेंट्रल ऑफ टेंडेंसीज. ठीक है, अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूँ तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, आपके मार्क्स का एवरेज हो गया. मैंने अब देखिए, दिस एक्सप्लेन द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप. अर्थमेटिक मीन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो है टू फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, आपके पास ग्रुप और अनग्रुप डाटा दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका डिफरेंट होता है. अच्छा, अनग्रुप डाटा क्या होता है आपको बताया गया था. इस तरह से फॉर्मल फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, आपके पास गिवन है ये सारी चीज़ें, ये चीज़ कहलाती है अनग्रुप डाटा. फिर आप उसको कंबाइन कर देते हैं उसमें इंटरवल्स में, तो फिर वो ग्रुप डाटा होता है. ठीक है, अब आप देखिए इसमें हमारे पास जो है, जिसमें आपके पास क्लास इंटरवल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वो ग्रुप बना देते हैं हम उसे. अब ये जो इस तरह का डाटा होता है वो हमारे पास कहलाता है अनग्रुप डाटा. अगर आपके पास इस तरह से डाटा आए, मतलब आपको बता दिया जाए भाई 10 लोग हैं और 10 के 10 की जो है वो आपके पास मार्क्स दे दिए जाएँ, या 10 के 10 की वो दे दी जाए, कोई और चीज़ दे दी जाए, 40 लोग हैं 40 की सैलरी बता दी जाए, ये सब हमारे पास अनग्रुप डाटा में होता है. तो अनग्रुप डाटा का मीन मालूम करने का तरीका अलग होता है और ग्रुप डाटा का मीन मालूम करने का तरीका अलग होता है. अगर मैं ग्रुप डाटा की बात करूं तो ग्रुप डाटा का मीन जस्ट ये है कि 5 वैल्यूज़ हैं अगर, तो सबको सम कर दीजिए. मैं आपको आगे शो करती हूँ. इसमें ही देख लीजिए आप, ये हमारे पास जो मीन है, द क्वांटिटी विच कीप ऑन वेरिंग विद रिगार्ड टू देयर वैल्यूज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. ठीक है, ये छोड़ दीजिए, ये आपकी बात की नहीं है. जो मीन है वो ये है, आपके पास 3 वैल्यूज़ दी गई, आपने 3 से डिवाइड कर दिया, ये मीन है. यानी अगर मैं कहूँ कि सम ले लीजिए और डिवाइड, अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको बताना चाहूँ अब आपके पास अनग्रुप डाटा के लिए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन. ये कहलाता है सम. सम का मतलब ऐड करना. एक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, सॉरी नंबर ऑफ वैल्यूज़ नहीं, एक्स होता है हमारे पास वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, और एन होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़. ठीक है, कितने ही वैल्यूज़ हैं, यही काम यहाँ पे किया गया है. आपको बताया गया है इफ एक्स इज़ अ वेरिएबल एंड इट्स 3 वैल्यूज़, एक्स की 3 वैल्यूज़ हैं. इन्होंने बताया नहीं है किस चीज़ का डाटा, बस बता दिया कि एक्स की 3 वैल्यूज़ हैं 4 3 2. पहले तो मैंने इसे अरेंज किया, आप देखिए मैंने इसे अरेंज किया है, 2 3 4 किया है मैंने. ठीक है, वैसे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती, मीन ही निकालना होता है. मीन में इंपॉर्टेंट नहीं होती, जब हम मीडियन पे आते हैं तो अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होती है, बट अरेंज कर दें तो अच्छी बात है. इन्होंने अरेंज किया है 2 3 4, इसको सम कर लिया है. सम का मतलब प्लस, ये ऐड किया है, डिवाइड बाय 3, ये मेरे पास आ जाता है जो अर्थमेटिक मीन. इसे हम AM से रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए हम इसे AM कहते हैं, इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया है.
तमाम x को प्लस कराए और डिवाइड बाय n कर दिया। n क्या होता है? नंबर ऑफ वैल्यूज़। देखिए यहाँ मेंशन है सिग्मा इज़ अ ग्रीक सिंबल विच इज़ रीड एज सिग्मा। ठीक है, ये सिग्मा रीड करते हैं और ये सम को मेंशन करता है यानी एडिशन को मेंशन करता है। n इज़ अ नंबर ऑफ वैल्यूज़ और n मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, यानी अगर मेरे पास यहाँ पे 3 की बजाय 4 वैल्यूज़ होती तो मैं उन सबको ऐड करती और डिवाइड बाय 4 कर देती, मेरे पास मीन आ जाता। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का नाम समेशन x ओवर n है। मतलब ये बात है कि आपने तमाम वेरिएबल्स को ऐड किया और डिवाइड कर दिया n से, इस बात को फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दी जाए तो समेशन x ओवर n होता है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे आपको शायद समझ में आए। ये तमाम की तमाम देखिए, जो रॉ डाटा होता है, जो ऐसा डाटा होता है ओपन डाटा, देखिए आपको गिवन है 12 प्लेयर हैं तो आपके पास 12 वैल्यूज़ गिवन है, 12 की 12 को आपने ऐड किया डिवाइड बाय 12। ये हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटा क्या होता है? जिसमें इंटरवल्स होते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी है, वो ग्रुप डाटा होता है कि क्लास इंटरवल्स होती हैं पूरी प्रॉपर। ठीक है, अब आप देखिए इन्होंने क्या किया, सम किया है और डिवाइड बाय 75 कर दिया। एग्जाम्पल्स किया करें, एग्जाम्पल्स से यूजुअली पेपर्स बनते हैं। अब आप इसमें देखिए अब आपको निकालना है ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए अगर मैं निकालूंगी तो आपके पास जो ग्रुप डाटा का मीन है, अर्थमेटिक मीन कहलाता है। अभी तक हम मीन पर हैं, मीडियन और मोड पढ़े गए हैं। अनग्रुप डाटा के लिए था तमाम वैल्यूज़ को प्लस कीजिए और डिवाइड कर दीजिए जितनी वो वैल्यूज़ हैं। लेकिन ग्रुप डाटा में आपको अगर याद हो, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, इंटरवल्स थे, तो इसलिए अगर ग्रुप डाटा का देखिए तो हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए लिखा हुआ है टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, टू फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन व्हेन फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन। ठीक है, जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तब आपने जो है वो इसको जो है वो कैसे निकालना है। देखिए ये है आपके पास फॉर्मूला, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन व्हेन फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन। ठीक, एफ एक्स, यहाँ पर हमारे पास समेशन एफ एक्स, पहले तो देखिए कि हमारे पास एफ क्या है, एक्स क्या है। अब यहाँ पर बेटा आपके पास दो तरह की बात है। एक बात ये है कि समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, पहले हम इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं कि फॉर्मूला होता कैसे है। सम, ये देखिए सम का मतलब है, इस सिग्मा का मतलब है सम। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले मल्टीप्लाई कीजिए फिर इसका सम निकालिए। टेबल देख के ही पता चलेगा कि वो कैसे होता है। यानी पहले मैं एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करूं, फिर इसका सम निकालूं और डिवाइड कर दूं उसको समेशन एफ से। ठीक है, ये चीज़ तब हम अप्लाई करेंगे जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो। ठीक है, जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो ये चीज़ हम तब अप्लाई करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो तो इसका मतलब है जैसे रॉ डाटा होता है, सिंपल आपको डाटा गिवन है, 10 लोग हैं, 10 वैल्यूज़ हैं, आपने तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया, डिवाइड बाय 10 कर दिया, वो सिंपल मीन आ जाता है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो क्या करें, इसमें भी दो तरह की चीज़ें। आपके पास अगर इंटरवल ना गिवन हो, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल तो पता है ना, 0 से लेकर 10 इस तरह का, इंटरवल ना गिवन हो और लिखा है 45 लेबर्स वर्क इन अ फैक्ट्री हुज डेली वेजेस आर गिवन बिलो, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर वेजेस। ठीक है, 45 लेबर्स वर्क इन अ फैक्ट्री हुज डेली वेजेस आर गिवन बिलो, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर वेजेस। अब मुझे जो है वो 45 लेबर्स की जो है फैक्ट्री में उनकी डेली वेजेस यानी उनकी रोज़ डेली वेजेस यानी रोज़ की तनख्वाह जो रोज़ की मजदूरी पर होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो है वो मुझे तनख्वाह गिवन है। ठीक है, कितने की, 45 लेबर्स की। ठीक है, अब मुझे उसका अर्थमेटिक निकालना है। देखिए वेजेस इन रुपीस, नंबर ऑफ लेबर्स, 4 लेबर हैं जिनकी 10 रुपये तनख्वाह है, 20 हैं जिनकी 15 है, 5 हैं जिनकी 20 रुपये है और 6 है जिनकी 25 है और 10 लेबर्स हैं जिनकी 30 है। अगर मैं इसका सम निकालूंगी बेटा 45 बनना चाहिए। सम किसका, नंबर ऑफ लेबर्स, लेबर्स है ना ये, नंबर ऑफ लेबर्स कितने, 45 बनेगा। ठीक है,
अब मेरी बात सुनिए, ये चीज़ मेरे पास फ्रीक्वेंसी है और ये चीज़ मेरे पास एक्स है। ये चीज़ फ्रीक्वेंसी है और ये एक्स है, सही। ये चीज़ फ्रीक्वेंसी है मेरे पास और ये चीज़ मेरे पास एक्स है। इस सिचुएशन में जब मेरे पास एक चीज़ फ्रीक्वेंसी है और ये एक्स है, तो मैं डायरेक्ट एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दूँगी। देखिए, इसको इतना डिटेल में समझाने का मतलब ही यही है कि आप समझिए। देखिए, ये मेरे पास क्या थे, पैसे 10 रुपये हैं 4 लेबर्स की, ये एफ़ कह दिया मैंने। उसमें और इस टेबल में क्या फ़र्क आया, बस चीज़ें वही हैं, मैंने इसको एफ़ कहा है। नंबर ऑफ़ जो लेबर्स हैं, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, अकरेंस कितनी है, ये तादाद कितनी है, तो इसको एफ़ कहा है और इसको एक्स कहा है। एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ पर इन्होंने 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 15 से, सबको किया, फिर निकाला समीशन एफ एक्स। आप लोग ऐसा ना कीजिएगा कि पहले मैंने एक्स का सम निकाल लिया फिर एफ़ का सम निकाल लिया, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, वो रॉन्ग है। पहले मैं एफ़ को एक्स से करूँगी मल्टीप्लाई, फिर सम निकालूंगी इसका, क्योंकि इसका मतलब ही यही समीशन एफ एक्स का कि एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए फिर सम निकालिए। सम आ गया 890, ठीक है। समीशन एफ़ का सम तो आपको पता है कि 45 लेबर्स से डिवाइड किया है, आंसर आ गया, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब इसमें जो सिचुएशन थी मेरे पास, उसमें इंटरवल्स नहीं गिवन थे, तो यही मेरा एक्स था। अब ज़रा आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा, इस एग्जाम्पल को देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें और उसमें, अच्छा ये इस पर टिक कीजिए, एक मैं साथ में बताती भी जाती हूँ। ये वाली एग्जाम्पल बहुत दफ़ा, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा आपके 10 ईयर में मौजूद है, आपको दिखेगी। तो इस एग्जाम्पल को हम गौर से देखेंगे और हम इसे कॉपी में आप इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। कॉपी में मुझे जब आप चेक कराने आएंगे तो ये एग्जाम्पल मिलनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। सॉल्व हुई भी है, इसीलिए मैं इसी में से आपको पढ़ा रही हूँ। देयर आर 700 स्टूडेंट्स इन स्कूल, स्कूल में 700 स्टूडेंट्स है। स्कीम ऑफ देयर एजेस इज गिवन बिलो, ठीक है। फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन, एजेस गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है। स्कूल में 700 स्टूडेंट्स हैं, 700 हैं, उनकी एजेस गिवन है। अब 700 स्टूडेंट हैं, तो क्या 700 स्टूडेंट्स की एज जो निकाली जाएगी वो क्या इस तरीके से निकाली जाएगी कि मैं बोलूँ कि भाई आपका नाम ये है और आपकी एज लिखूँ। 700 स्टूडेंट्स की बेटा एज नहीं लिखी जाएगी, फिर उसे ग्रुप्ड किया जाएगा, उसे इंटरवल में बनाया जाएगा। ये इंटरवल है मेरा 9 से लेके 11। कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 9 से लेके 11 तक है, तो वो 200 स्टूडेंट्स हैं। 11 से लेके 13 तक है 225। अब देख रहे हैं इन दोनों के दरमियान का जो फासला है वो 2 है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, इनका देखिए सबके दरमियान फासला 2 है। ऐसा अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं एक इंटरवल ले लूँ 9 से 11 तो दूसरी मैंने 11 से 15 ले लिया, ऐसा नहीं है। जो इंटरवल मैंने डिफाइन कर दिया है उसी इंटरवल पे चलेंगे। इनके दरमियान का जो मैग्नीट्यूड है वो 11 - 9 कीजिए 2 है। अब आप देखिए 9 से लेके 11 200, 11 से लेके 13 225, 13 से लेके 15 175, 15 से लेके 1700। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पर मैं x किसको कहूँ, ये तो f है, ये तो मुझे पता है, इसका सम आएगा 700। आप इस सबको ऐड कीजिए, ये 700 ही आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 700, तो आप इनको अलग से सम कीजिए, 7 आएगा। और ये चीज़ फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपने पिछली टेबल में भी देखा था कि ये चीज़ मेरे पास फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसमें पता है मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि आपके पास जो सिचुएशन आ रही है उसमें ये सिचुएशन है कि 9 से लेके 11 तक 200 हैं और 11 से लेके 13 225 है, 13 से 175। अब ये, अब मैं किसे x कहूँ, 9 को x कह दूँ या 11 को x कह दूँ? उसमें तो एक ही वैल्यू थी, जो पहले वाली एग्जाम्पल थी उसको हमने x कह दिया। ये देखिए आपके पास जो ये थी पहले वाली एग्जाम्पल, इसमें x किसे कहा था, एक ही वैल्यू थी, मैंने उसे x कह दिया था। लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैल्यू मेरे पास इंटरवल्स में है, यानी यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक ख़त्म। अब मैं x किसे कहूँगी बेटा, अब इसमें x का मतलब हो जाएगा मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट होगा x। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। तो अब इसमें x हो जाएगा मिड पॉइंट, यानी 9 और 11 के दरमियान का जो नंबर है वो x होगा। मिड पॉइंट निकालने का तरीका बहुत ईजी, दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट मिड पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आपका माइंड इतनी फास्ट काम करता है या आप इजीली कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 9 और 11 की बहुत इजी है ये, इसमें फास्ट काम करने की बात नहीं है कि 9 और 11 के बीच का जो नंबर है वो 10 है। वो तब मसला होता है एवरेज का जब पॉइंट्स में वैल्यू होती है, तो आपके पास पॉइंट्स में तो है ही नहीं। 11 और 13 के बीच का नंबर 12 है नहीं, तो आप क्या कीजिए 9 प्लस यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट में ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2। ये मिड पॉइंट निकालने का तरीका है। ठीक है, तो मेरे पास 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, 16 आ गया। अब जो x है वो मेरे पास 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। 9 और 11 x नहीं है क्योंकि ये इंटरवल है। अब मैं किसको x लूँगी इन दोनों में से, तो मैंने मिड पॉइंट लिया है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, 225 को 12 से, 175 को 14 से, 100 को 16 से। देखिए ये जो आंसर आएगा ये एफ एक्स का आंसर है और इसका मैंने लिया है सम। जब मैंने इसका सम लिया है तो मेरे पास ये आंसर आया है 8750। मेरे पास जो अर्थमेटिक मीन है उसका जो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी के लिए, जो फॉर्मूला है जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो उसका फॉर्मूला है समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, समेशन एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स आपस में मल्टीप्लाई हुआ होगा फिर उनका सम हुआ होगा। समेशन एफ तो मैंने यही बता दिया था कि 700 है आपके पास क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 700 थे। 8750 को मैंने 700 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो 12.5 आंसर आ गया, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ 700 स्टूडेंट्स इज 12.5। जो मीन है 700 स्टूडेंट्स की एजेस का वो 12.5 साल है। ओके जी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल हुई भी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व इट इन 4.2। ये आपको एग्जाम्पल्स मैंने करा दी। 4.2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हो गया। अल्लाह हाफिज़।